एक शहर है जो पूरी तरह से कचरे पर बना हुआ है। दुनिया के सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन से बस थोड़ी दूर एक ऐसी जगह है जहां हर दिन 14,000 टन कचरा डंप किया जाता है। यहाँ के लोग जिंदगी जीने के लिए कचरे के पहाड़ों को हटाने पर मजबूर हैं। बिना साफ पानी, अनिश्चित बिजली और बीमारी के लगातार खतरे के साथ इस शहर में जिंदगी रोज एक जंग की तरह है। लेकिन कभी कभी एक इंसान का कचरा दूसरे इंसान का खजाना बन जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों लोकल लोग कचरा इकट्ठा करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्हें इसमें कैसी कैसी चीजें मिलती हैं। तो लोग यहाँ कितने पैसे कमाते हैं और क्या आप इस शहर में एक दिन भी सर्वाइव कर सकते हैं? आइए पता लगाते हैं। यहाँ जगह ही नहीं है भाई, ध्यान न दिया तो सिर कट सकता है। हे, मिस्र में आपका स्वागत है। इस एडवेंचर में मेरे साथ हैं मैगिड, जो इसी कम्युनिटी के लोकल गाइड हैं। अरे आपकी हैट ले ली। मेरा एक गोल ये भी है कि मैं मैगिड के साथ मिलकर किसी के घर तक पहुंचूं और उनकी रहने की कंडीशन देखूं। उन्होंने कहा कि हम ये बाद में ट्राई कर सकते हैं। हमारे साथ मेरी मिस्री दोस्त पसंद भी हैं, जो पहले कभी गार्बेज सिटी नहीं गई। आपका जन्म और परवरिश काहिरा में हुई है? हाँ, मैंने पूरी जिंदगी यही बिताई है। काहिरा में बड़े होते हुए मैं हमेशा बहुत ज्यादा ओवरस्टिमुलेटेड महसूस करती थी, पर पिछले कुछ सालों में मैंने इसकी अराजकता को सराहना शुरू किया है। और हम यहाँ अपना सिर कटवाने की कगार पर हैं। कैसे हैं आप? अभी हमारे सामने देखिए, ये ट्रैफिक जैम देखिए। जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बूम, हम यहाँ आ गए। समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। हमारा ऑफिस यहाँ से बस 15 मिनट की राइड पर है। आपने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना जब तक मैंने आपको मैसेज नहीं किया? ये जगह है, पर मैंने कभी यहाँ आने और घूमने का फैसला नहीं किया। हाँ, ये जगह चलने के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं है। तो यहाँ सारा कचरा शहर से इकट्ठा किया जाता है। लोग काहिरा में जाते हैं, कचरा उठाते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर इसे यहाँ लाते हैं। फिर इसे यहीं पर अलग किया जाता है। कुछ लोगों का साइड बिजनेस भी होता है, जहाँ अगर उन्हें कचरे में कोई काम की चीज मिले, जैसे घड़ी या... हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपको ये जगह पसंद आएगी। हाँ सही कहा, यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं। अगर उन्हें कचरे में सोना या कुछ कीमती चीज मिलती है तो वो वापस कर देते हैं। कल ही हमने कुछ ऐसा पाया था। मुझे नहीं पता था कि वो लोग रिसाइकलिंग को इतनी गंभीरता से लेते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो मुश्किल से कचरे को अलग किया जाता है, लेकिन ये लोग इसे मैन्युअली अलग करते हैं। उन्होंने कार्डबोर्ड को डाउनटाउन के एक फैक्ट्री, जिसे अल आशेर कहते हैं, वहाँ भेजा। नमस्ते। बहुत सारे बॉक्सेस हैं। ये जगह स्टोरेज जैसी लगती है, जहाँ से इन्हें रिसाइकिल करने के लिए फैक्ट्री ले जाया जाता है। हर कोई बस इस कोने में मेहनत से काम कर रहा है, जैसे लाखों बॉक्स रखे हों। यहाँ गार्बेज सिटी, जिसका ऑफिशियल नाम मनीशियात नासर है, में 90,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को जबालीन कहा जाता है, जो ज्यादातर गरीब क्रिश्चियन हैं, जो 1940 के दशक में गीजा से यहाँ आकर बसे थे। जल्द ही जबालीन काहिरा के इनफॉर्मल गार्बेज कलेक्टर्स बन गए। आज लगभग 90% जबालीन लोग सेल्फ बिल्ड घरों में रहते हैं, जो अक्सर स्लम्स जैसे होते हैं। वो गधों की गाड़ियों का इस्तेमाल कर काहिरा में कचरा इकट्ठा करते हैं और इसे अपने घर लाकर छांटते हैं। बच्चे प्लास्टिक का ध्यान रखते हैं, महिलाएं कैंस को संभालती हैं और पुरुष ग्लास और मेटल पर फोकस करते हैं। वो ऑर्गेनिक वेस्ट को सुअरों को खिलाते हैं। जबालीन लोग 85% तक कचरे को रिसाइकिल करते हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के 25% के एवरेज से कहीं ज्यादा है। लेकिन उनका ये तरीका अब खतरे में है। काहिरा के अधिकारी बड़े गार्बेज कंपनियों से बात कर रहे हैं ताकि वो कचरा इकट्ठा करने का काम संभाल लें, जिससे जबालीन की इकोनॉमी और उनका लाइफस्टाइल रिस्क में पड़ गया है। अब ये डर है कि शायद इन लोगों को रीलोकेट कर दिया जाए और काहिरा से और दूर भेज दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि फॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट और डिजीज कंट्रोल जरूरी है, लेकिन मुझे फिक्र है कि इसका लोकल लोगों पर क्या असर होगा। यहाँ सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, ये बिल्डिंग्स, स्टोरेज पहले लेवल पर गार्बेज लाते हैं, फिर ऊपर के लेवल्स पर सब कुछ इकट्ठा करते हैं। क्या यहाँ सब लोग गार्बेज कलेक्टिंग का काम करते हैं? सब लोग? मैं जानता हूँ कि इस जगह को गार्बेज सिटी कहा जाता है। ज्यादातर लोग गार्बेज कलेक्टर्स हैं, लेकिन करीब 20 साल पहले कुछ लोगों ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए मशीनें लाना शुरू किया। मैं आपसे पूछने वाला था, क्या यहाँ बहुत बीमारियां होती हैं गार्बेज की वजह से? नहीं, भगवान ने इन्हें ताकत दी है। मुझे पता है यहाँ की स्मेल बहुत 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 स्ट्रांग है, लेकिन देखिए लोग बहुत खुश हैं। उनकी हेल्थ भी बहुत स्ट्रांग है। इजिप्शियन इम्यूनिटी। हाँ, ये बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको टैप वाटर दूंगी पीने के लिए, आपकी इजिप्शियन इम्यूनिटी रोकने के लिए। बिल्कुल, सच में ऐसा लगता है कि यहाँ हर कोई गार्बेज के साथ ही काम कर रहा है, जैसे कोई और काम नहीं कर रहा, सिर्फ गार्बेज इकट्ठा कर रहा है। और हर जगह, हर कोने में गार्बेज ही गार्बेज है। ये देखिए, ये लोग 3rd और 4th फ्लोर तक सामान ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक पुली सिस्टम है जिसमें वो बैग्स को स्लैक लाइन पर ऊपर खींचते हैं। इस कम्युनिटी में हर जगह कोई ना कोई कुछ कर रहा है, अपने शॉप्स में बिजी है। अभी एक आदमी अचानक कहीं से आ गया, पता नहीं वो क्या फिक्स कर रहा है। देखो यहाँ ये बैग्स। अपने रिस्क पे जाइए। यहाँ एक पिग पेन है, लेकिन ये जगह बहुत गंदी है। मक्खियाँ भरी पड़ी हैं। मैं पॉर्क पर कदम रख रहा हूँ। क्या आपके पास खाने के लिए पिग्स हैं? क्या आप इन्हें खाते हैं? हाँ, ये पिग्स गार्बेज खाते हैं? हाँ बिल्कुल। ये होटल से बचा हुआ खाना खाते हैं, जानते हैं? या कुछ ऐसा ही। ये बहुत कुछ खाते हैं। धन्यवाद। हशीश? नहीं, मैं ठीक हूँ।
काश आप अभी ये स्मेल महसूस कर सकते। मुझे ऐसी चीजों की आदत है, लेकिन ये तो देखिए ये क्या खा रहे हैं। ओ माय गॉड, इसकी स्मेल बहुत खराब है, जैसे उल्टी की स्मेल। ये दिखने और स्मेल करने में उल्टी जैसा लग अब रहा है। जानते हैं इस्लाम में हम पोर्क क्यों नहीं खाते, क्योंकि बचपन में हमें यही इमेज दिखाई जाती थी और वो कहते थे आप ये क्यों खाना चाहेंगे, देखिए ये कूड़ा खाता है। ओ यार, इनकी खाने की आवाज और स्मेल, ओ माय गॉड। और फिर बचपन में जब ये देखते थे तो कहते थे कि हाँ ये नहीं खाना। नहीं, हम एक छोटे से गली से गुजर रहे हैं जहां लाइट बस कूड़े के ढेरों के बीच से छन कर आ रही है। आप देखते हैं एक औरत यहां बैठी है, इस पूरे कूड़े को छांट रही है। ये वो चीज है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, हर घर, हर गली में, हर कोने पर एक औरत या औरतों की टीम कूड़ा छांट रही है। ايوه رجاله आप कैसे हैं? هللويا जब उन्होंने कहा गार्बेज सिटी, मुझे नहीं लगा था कि ये सचमुच गार्बेज सिटी होगी। जैसे सिर्फ गार्बेज। यहाँ करने या देखने के लिए गार्बेज इकट्ठा करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं चलते हुए प्रीमियम ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स देख रही हूँ जो आमतौर पर महंगे होते हैं, और फिर वही चीजें यहाँ फर्श पर बिखरी हुई हैं। जैसे 10 मिनट दूर किसी कैफे में 4 यूरो की कॉफी होती है और फिर सही, वही कॉफी हाँ। कप यहाँ गार्बेज में मिल हाँ। जाता है। वो कॉफी कप्स इस ठीक है। लाइब्रेरी में। الشيخ ابو عربه زرقاء بيضه حبيبي الشيخ आप कैसे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? لما मैं अपना फेस कवर कर रहा हूँ क्योंकि एक देखिए, शीशे का टुकड़ा ये- मुझसे टकरा गया जब है। ये टूटा नहीं था तब ये करीब 50 किलोग्राम का था। अब फैक्ट्री तक ले जाने के लिए 200 किलो है। आपको ग्लास रीसेल करने पर कितने पैसे मिलते हैं? ऐसा एक करीब 35 इजिप्शियन पाउंड्स। LE ग्लास के टुकड़े मेरे चेहरे पर लग रहे हैं। मैंने नोटिस किया कि यहाँ के लोग बस काम कर रहे हैं। यहाँ कोई शॉप्स नहीं है, कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है। अच्छा सवाल। लोग यहाँ रेवोल्यूशन के बाद आए थे। उनके पास अपार्टमेंट्स हैं और ये काम करने की जगह है, लेकिन जो फ्लैट्स बाहर हैं उनमें सिर्फ 1% लोग रहते हैं। बाकी 95% के पास रहने के लिए दूसरी जगहें हैं। तो वो यहाँ पर सोते नहीं हैं? हाँ, नहीं सोते। इस एरिया के ओनर ने इसे गार्बेज कलेक्टर्स को बेच दिया है। वो यहाँ कचरा अलग करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उनके फ्लैट्स दूसरी साइड हैं। समझ गया। एवरेज व्यक्ति हर दिन कितना कमाता है? सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक करीब 250 इजिप्शियन पाउंड्स। 9 घंटे का काम, हाँ, पर डे। तो करीब $5 यानी 50 हाँ। सेंट पर आवर। लोग कचरा बिना पैसे के लाते हैं? नहीं, वो होटल्स के मैनेजर्स के पास जाते हैं। होटल्स हर महीने उन्हें बड़े पैसे देते हैं कचरा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये रिसाइकल किया जाता है। हर महीने करीब 1000 इजिप्शियन पाउंड्स। आप कहाँ जा रहे हैं? راح اشتغل ये काम में बहुत अच्छे हैं। वो प्लास्टिक फैक्ट्री में ले जाते हैं। गुड लक। तो होटल से इस ट्रक में ऐसे ही कचरा लाते हैं? हाँ, ये तब का है जब कचरा अलग कर दिया जाता है, फिर लोग इसे फैक्ट्री ले जाते हैं। क्या ये गार्बेज कलेक्टर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी है? पूरी दुनिया में? हाँ। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि हमारे घरों के बाहर से जो कचरा उठता है वो यहाँ लाया जाता है। मुझे हमेशा लगा था कि उसे जला दिया जाता है। कुछ चीजों के लिए सच में रिस्पेक्ट बिल्कुल। बढ़ गई है। आपको बदबू से अभी तक आदत नहीं हुई? मुझे लगता है अब आदत हो गई है। क्या आपने अफ्रीका में थोड़ा घूमा है? अभी तक नहीं, लेकिन 2 हफ्तों में मैं केन्या और फिर तंजानिया बढ़िया। जा रही हूँ। हम टेक्निकली अफ्रीका में हैं, लेकिन यहाँ फिर भी मिडिल ईस्टर्न कल्चर है। हाँ, हाँ। बिल्कुल। अफ्रीकन पहचान से जुड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि लोग खुद को अफ्रीकन नहीं मानते। हमारे यहाँ कल्चर है कि हम कहते हाँ, हैं सही कहा। हम अरब नहीं हैं, हम अफ्रीकन हैं। ये जरूरी है कि आप अपने इजिप्शियन एंसेस्ट्री पर प्राउड फील करें, लेकिन ये भी कि आप सिर्फ अरब ही नहीं, अफ्रीकन भी हैं। हाँ, आप जा रहे हो। हाँ। हाँ, तो यहाँ कितने लोग रहते हैं? पूरे गार्बेज सिटी में करीब 90,000 लोग रहते हैं। ज्यादातर क्रिश्चियन हैं, कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स। हाँ, आप देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट के साइन वगैरह। ज्यादातर गार्बेज कलेक्टर्स यहीं रहते हैं। यहाँ रहते हैं। हाँ, यहाँ रहते हैं। ये जगह है। हम अब भी काम करने वाली सड़कों के पास हैं और ये उनके घर हैं। हाँ, ये बीच में लटका हुआ क्या है? हर साल अगस्त में वर्जिन मैरी के लिए 15 दिन का फास्टिंग होता है। ये ब्लेसिंग के लिए लगाया जाता है। इजिप्ट में इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन है, जहां 90% से ज्यादा लोग सुन्नी मुस्लिम हैं, लेकिन एक बड़ा माइनॉरिटी ग्रुप क्रिश्चियन का भी है, जिन्हें कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। इनकी हिस्ट्री ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों से जुड़ी है, इस्लाम के आने से पहले की। और मुझे पता चला कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा चर्च गार्बेज सिटी में ही है। इसे केव चर्च कहते हैं और ये जबालीन लोगों की लाइफ का स्पिरिचुअल सेंटर है।
ये मेरी बकेट लिस्ट में था काफी समय से। हम मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े चर्च में एंटर कर रहे हैं। यहाँ सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट की पेंटिंग है। जीसस पानी पर चलते हुए, जीसस और समरिटन वुमन और जीसस का पानी को वाइन में बदलने का सीन। मुझे मूसा पसंद है। यहाँ 10 कमांडमेंट्स भी हैं। ये चर्च वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये सचमुच इस पहाड़ के अंदर बना हुआ है, जैसे नीचे की ओर गुफा जैसी खुदाई करके। यहाँ का मौसम भी नीचे काफी ठंडा है। 20,000 लोग एक साथ यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ मिस्र जैसे देश में मौजूद होगा। आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद यहाँ एक यहूदी कम्युनिटी भी है जो थोड़ी छिपी हुई है, लेकिन वो भी मौजूद है। ज्यादातर मिस्र के लोग मुस्लिम हैं, तो क्या यहाँ क्रिश्चियन के तौर पर रहना कोई चुनौती है? नहीं, लोग यहाँ साथ में प्यार से रहते हैं। लोग एक दूसरे से ये नहीं पूछते कि आपकी रिलीजन क्या है। अगर फेस्टिवल हो तो सब साथ जाते हैं, साथ खाते हैं। क्रिश्चियन, मुस्लिम सब साथ रहते हैं। वो मेरे भाई जैसे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त इस जगह के बारे में जानते हैं? मतलब हम सबको पता है कि ये जगह मौजूद है और इसका नाम भी जानते हैं और इसके नाम पर कुछ जोक्स भी बने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसे वाकई इस जगह पर चलकर देखा होगा जैसे हमने किया। ये एकदम रैंडम था। जैसे आपने मुझे टेक्स्ट किया, मैं मिस्र आ रहा हूँ और मेरे पास एक स्टोरी है, और मैंने सोचा आप कहेंगे चलो किसी टेम्पल चलते हैं आखिर या सब कल्चर को यही एक्सप्लोर करते करते हैं। बिल्कुल सही। फिर आपने कहा चलो गार्बेज सिटी चलते हैं, और मैं सोचने ठीक लगी। है, हर कोई टेम्पल्स एंड पिरामिड्स के बारे में जानता है। लेकिन ये तो कुछ और ही है, इससे ज्यादा वाइल्ड। बिल्कुल, एकदम वाइल्ड। फिलहाल मेरे मिशन में हम अभी तक किसी के घर के अंदर फिल्म करने में सफल नहीं हुए हैं। मैं जानने के लिए बेचैन हूँ कि ये लोग कहाँ सोते हैं और अपना खाना कहाँ खाते हैं। हमें सिस्टर सारा मैनुअल। जो बच्चे यहाँ बड़े होते हैं वो कभी इस कम्युनिटी को छोड़ते नहीं है। नहीं, वो बहुत बिजी रहते हैं गार्बेज इकट्ठा करने में, उसे अलग करने में। और ये स्कूल सुबह से दोपहर 2 बजे तक बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ बच्चों को खाना भी दिया जाता है। तो कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी यही बिताते हैं, इस कम्युनिटी को कभी नहीं छोड़ते। यही सच है। आप यहीं पैदा हुए और पले बढ़े? हाँ हाँ। समय के साथ ये कम्युनिटी कैसे बदली है? समय के साथ ये कम्युनिटी कैसे बदली है? सरकार कहती है कि भविष्य में वो जिंदगी बदल देंगे, लेकिन हमारे पास स्कूल हैं। लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी जाते हैं, मेडिकल, फार्मेसी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। मेरे बेटे भविष्य में अच्छे इंसान बनेंगे। गार्बेज में काम नहीं करेंगे। उनमें से कुछ मुकत्तम में रहते हैं, ऊंची जगह पर, जो बहुत महंगी है। मैं अभी ट्रैफिक जाम के बीच सड़कों पर फंसा हुआ हूँ। देखिए इसे, पूरी तरह से पागलपन। लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं यार। ओह माय गॉड, यहाँ 1 इंच भी जगह नहीं है भाई। वेलकम टू इजिप्ट। अगर आप ये नहीं सोच रहे कि आप क्या कर रहे हैं और बस यूं ही बिना सोचे समझे चल रहे हैं, तो आपका सिर कट सकता है। ये कार कैसे चल रही है, देखिए इसे। ده امريكاني امريكاني उन्होंने कहा मुझे अपने साथ अमेरिका ले चलो। हम इस कार को वहां चलाएंगे। كلهم اعرفهم आप ठीक हैं? इस वीडियो को बनाने में किसी लाइन को चोट नहीं पहुंची। يا بنوب अरे बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा। ये कार सच में एक गिफ्ट है। हाँ, वाओ। ये कार डाउनटाउन जा रही है। ऐसे मोमेंट्स पर तो मैं सोचता हूँ कि काश मुझे अरबी बोलनी आती। इसने आपकी हैट ले ली। ये कितना अजीब है। यहाँ पर लोग सारा गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं और उसे फॉर्कलिफ्ट पर लोड करके ट्रक पर डाल रहे हैं, फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। يعني زي على 20 سنة हम ऊपर जा रहे हैं। मैं उस आदमी को फॉलो कर रहा हूँ जो फॉर्कलिफ्ट के ऊपर है। हे भगवान, मैं सच में काफी ऊंचाई पर हूँ। उम्मीद है ये गिरेगा नहीं। يلا خش यल्ला यल्ला। ओह, ये उम्मीद से ज्यादा डरावना था। मैं आसानी से गिर सकता था। उसने मुझसे पूछा, अमेरिका मिस्र के लोगों को माइग्रेट करने की परमिशन क्यों नहीं देता? मैं इस सवाल का सही इंसान नहीं हूँ। आप जानते हो क्या ये? आप जानते हो? हम हर साल 4 साल से अप्लाई कर रहे हैं। काश आप जा पाते, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं पता। ये सब क्या था? मैं उसकी वीडियो ले रही थी। आप बाकी लोगों से ज्यादा खुश कैसे रहते हैं? تصورنا طلع لو مارينا عايز يطلع فوق مخنوق वो घुटन महसूस कर रही है। عايز يطلع الجبل على السقف امشي يا باشا वो डेजर्ट के माउंटेन पर जाना चाहती है। امشي هم خلاص यहाँ रहने की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि भगवान के साथ जीना एक सपना है। बुरी बात है डिप्रेशन, भीड़ भाड़ और जिस हालत में हम जी रहे हैं। अगर आप पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं दुनिया को कहना चाहती हूँ कि भगवान आ रहे हैं आपको गाइड करने, आशीर्वाद देने और आपको हील करने के लिए, आपके बच्चों को हेल्दी रखने के लिए। सही रास्ते पर चलिए ताकि भगवान आपको आशीर्वाद दें। ये आखिरी दिन है, इसलिए जिसने रिडेम्पशन शुरू नहीं किया है उसे अब शुरू कर देना चाहिए, और जिसने किसी से कुछ लिया है उसे वापस करने की कोशिश करनी चाहिए। सब ठीक है?
तमाम। ये औरत सबसे फनी औरत है जिससे मैं अपनी लाइफ में मिली हूँ। ادخل مسيح الاباء كلهم توبوا واستعدوا गार्बेज सिर्फ कचरा नहीं है, ये सर्वाइवल है। इस कम्युनिटी का भविष्य अनिश्चित है और ये कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। मैं अब भी यकीन नहीं कर सकता कि ज़बालीने ने अपनी जिंदगी उस चीज से बनाई है जिसे ये दुनिया फेंक देती है। अगर हमारे पास उनकी रिसोर्सफुलनेस और डिटर्मिनेशन होती तो हम कचरे और जिंदगी को थोड़ा अलग तरीके से देख पाते। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आप